हरे कृष्णा। अगले कुछ ही दिनों में हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने वाले हैं और इस अध्ययन में हम क्या क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, इसकी चर्चा हम इस 5 मिनट के वीडियो में करेंगे। तो आप इसे जरूर पूरा देखना, आपको आनंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हम इस 15 दिवसीय भगवत गीता अभ्यासक्रम में एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है वो सर्वत्र पढ़ा जाता है, राइट। और कई सारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने इसके ऊपर टीका लिखी है। तो बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, हमें जीवन कैसे जीना है उसकी प्रेरणा देता है। देखिए ना, परंतु क्या विडंबना है, ये जीवन कैसे जीना है वो सिखाता है, परंतु हमको कभी पढ़ना है जब जीवन खत्म हो जाता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तब हमको गीता पढ़नी है ऐसा याद आता है। अरे नहीं, जब जीवन शुरुआत कर रहे हैं तब गीता पढ़िए, राइट। तो गीता को पढ़ना पोस्टपोन मत कीजिए, वो अभी पढ़िए, राइट। तो कोई पूछेगा वो ठीक है, पर मैं क्यों भाई गीता पढ़ूं, मुझे क्या लाभ होगा? शंकराचार्य इसका उत्तर देते हैं। शंकराचार्य कहते हैं, मलिने मोचनम पुंसा जल स्नान दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम, राइट। आपको शरीर की शुद्धि करनी है तो साबुन लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, पानी से स्नान करेंगे, परंतु मन की अशुद्धि का क्या, मन की मलिनता का क्या? अरे उसके साथ कौन डील करेगा? आप कहेंगे हमने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में, परंतु ये मन की मलिनता है क्या? मन की मलिनता माने अनियंत्रित इच्छाएं, काम। मन की मलिनता यानी गुस्सा, क्रोध। मन की मलिनता यानी ग्रीड, लोभ, लालच, राइट। मन की मलिनता यानी दूसरों से जलना, isn't it? मन की मलिनता यानी दूसरों में दोष ढूंढना। क्या हमारा मन मलिन नहीं है? तो कैसे इस मलिन मन को साफ करेंगे, साफ सुथरा करेंगे? साबुन लगाएंगे क्या मेडिमिक्स का, राइट? कि सैनिटाइजर लगाएंगे? नहीं। इस मन की मलिनता नष्ट करनी है तो एक ही उपाय है, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, शंकराचार्य कहते हैं। स्नान तो करके शरीर शुद्ध कर लिया, मन की शुद्धि का क्या, राइट? गीता पढ़िए। हम हमेशा देखते हैं आप कि डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते, तनाव में रहते, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाए, निराकरण किया जाए, गीता में दिया है, पढ़ो, राइट। भगवान बहुत ही सुंदर श्लोक गीता के दूसरे अध्याय की, मुझे लगता है 66 वर्ष में कहते हैं, नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जिसकी बुद्धि मुझ में स्थिर है उसी का मन शांत है, और जिसका मन शांत है उसी को ही सुख मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति का मन शांत नहीं है उसे सुख नहीं मिलेगा। तो मन को शांत कैसे करे? भगवान कहते हैं मुझ में लगाओ, मुझसे कनेक्टेड हो जाओ, राइट। मेरे संपर्क में आ जाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और भगवत गीता हमें भगवान के साथ संपर्क कैसे करना है, भगवान के साथ जुड़ना कैसे है, वो सिखाती है। और इसीलिए हर एक अध्याय का नाम आपने देखा होगा योग है, जैसे अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, राइट, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग। तो हर एक अध्याय का नाम योग है, ध्यान योग। इसका मतलब क्या है? तो हर एक अध्याय में भगवान से जुड़ने की विधि दी गई है। योग का मतलब है जुड़ना। तो हर एक अध्याय हमें भगवान से जुड़ने के लिए प्रेरणा देता है, राइट। क्योंकि जब हम भगवान से जुड़ेंगे तब ही हमारा मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा जीवन में सुख आएंगे। एक चीज याद रखिए, बहुत सारी चीजें आपके पास है परंतु वो सुख नहीं दे सकती। जब तक मन अशांत है सुख नहीं मिलेगा। सुख तभी मिलेगा जब मन शांत है। यहाँ पे आपके पास कितनी चीजें हैं, कितना पैसा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका मन शांत है कि नहीं, आपका मन भगवान में लगा है कि नहीं, लगा है तो सुख है, नहीं है तो दुख है। सीधी बात,
नो बकवास, राइट। भगवान खुद कहते हैं गीता में 16 चैप्टर में 16वें अध्याय में, यह शास्त्रम विद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्र की नहीं मानता, जो व्यक्ति कभी भगवत गीता नहीं पढ़ता, वर्तते कामकारतः, अपने मन में जो आए वैसे ही करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी न सिद्धि प्राप्त होगी, न कभी सुख प्राप्त होगा, और ना ही पराम गतिम। तो सिद्धि प्राप्त करनी है, जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो गीता पढ़िए। यदि गीता के विधानों के आप अगेंस्ट में जाते हैं, उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, तो सुख की अभिलाषा भी मत कभी करिए। सुख चाहिए तो गीता पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा कि सुख कैसे मिलता है। भगवत गीता एक मैनुअल की तरह है। जैसे आप कोई नई चीज खरीदते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन खरीदा है, ऑटोमेटिक है, आपको पता नहीं कैसे ऑपरेट करना है, तो आप पढ़ते हैं ना यूजर मैनुअल, कैसे यूज करना है। यदि आपने वो पढ़ा नहीं और आपको ये भी नहीं पता कि मशीन कैसे यूज करते हैं, मशीन 2 दिन में बिगाड़ देंगे। उसी प्रकार से ये जो शरीर है एक मशीन की तरह है। यंत्र रूढ़ानी माया, भगवान गीता में कहते हैं, 18वें अध्याय में। ये शरीर भी एक यंत्र है, तो यंत्र है तो हमें ऑपरेट कैसा करना है पता होना चाहिए। और ये मैनुअल क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है शरीर को कैसे ऑपरेट करना है, मन को कैसे ऑपरेट करना है, हमारी इंद्रियों को कैसे ऑपरेट करना है, हमारी बुद्धि को कैसे ऑपरेट करना है। ये भगवत गीता हमें सिखाती है। नहीं सीखेंगे तो मशीन को खराब कर देंगे। और वही तो हो रहा है ना, लोगों को पता नहीं है मन के साथ डील कैसे करना है, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ डील कैसे करना है। और देखिए कितने सारे साइकेट्रिस्ट बढ़ गए हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स लोगों के जीवन में बढ़ गए। क्यों? पता ही नहीं है कैसे डील करना है मन बुद्धि अहंकार के साथ, पता ही नहीं है। तो गीता हमें सिखाती है। कोई कहता है गीता तो साधुओं के लिए है ना, हम क्यों पढ़े? हमारी तो शादी हुई है, बीवी है, बच्चे हैं, हम क्यों गीता पढ़े, हमें क्या फायदा? राइट। तो उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि गीता कोई साधु को नहीं बताई गई थी। गीता आपकी तरह ही एक गृहस्थी को बताई गई थी, अर्जुन को। अर्जुन कोई सन्यासी नहीं था, इनफैक्ट उसे सन्यास लेना था, परंतु भगवान ने कहा नहीं, तेरे कर्तव्य कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्तव्य कर, इजंट इट? तो जब जब हम अपने कर्तव्य से दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो गीता हमें जरूर मदद करेगी। राइट, हमारे कर्तव्य पूरी तरीके से पार करने में, उनको फुलफिल करने में हमारी गीता मदद करेगी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़ी साधु बनने वाले, हमको क्या करना है गीता पढ़ के। तो गीता गृहस्थों के लिए ही है, पढ़िए और जानिए। कोई कहता है ये गीता तो अर्जुन को बताई, ठीक है समझ गया मैं, तो उसको युद्ध करना था इसलिए गीता बताई, हमको काहे का युद्ध करना है, हमको कोई युद्ध नहीं करना है, तो हम क्यों गीता पढ़े? तो उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि गीता में कहीं पे भी भगवान ने ऐसे नहीं कहा देख अर्जुन वो तेरे दुश्मन है, वो तेरे शत्रु है, उन्हें मार। कहीं पे भी नहीं कहा। भगवान ने ये कहा काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्य निमिह वैरिणाम। जो शत्रु है तेरे अंदर बैठा है और तेरी हर रोज फाइट हो रही है। प्रकृति गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। आपका जो संघर्ष है ना, वो ये मन और इंद्रियों से है अर्जुन। ये शत्रु बाहर के वो नहीं है, शत्रु तो अंदर बैठे हैं, है कि नहीं? काम क्रोध लोभ ये हमारे शत्रु नहीं तो क्या है, उनके साथ लड़ना है। तो गीता सिखाती है कैसे लड़ना है। वो बाहर के शत्रुओं के साथ लड़ना वो प्राथमिक उद्देश्य नहीं है गीता का। नहीं तो भगवान गीता में कहते जा वो भीष्म तेरा दुश्मन है, राइट, द्रोणाचार्य दुश्मन है, ऐसे नहीं कहा गीता में कहीं भी। गीता में कहा दुश्मन अंदर बैठा है, विद्य निमिह वैरिणाम, ये तेरे असल में वैरी है, शत्रु है।
तो गीता हमें इन शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए बताती है। तो हमारा भी फाइट चल रहा है हमारी इंद्रियों के साथ, isn't it? एक इंद्रिया हमें एक जगह पे खींच के लेके जाती है, दूसरी इंद्रिया कहीं अलग, मन तो कहीं अलग, बुद्धि कहीं अलग, तो हर एक इंद्रिया भाग रही है। उन्हें काबू में कैसे लाना है गीता बताती है, राइट? इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन, हमारे मन को खींच के लेके जाती है हमारी इंद्रिया, कैसे लाना है उनको अपने कंट्रोल में, वो गीता सिखाती है। तो ऐसे कभी मत सोचिए कि हमें क्या उपयोग है। कोई कहेगा मैं तो हिंदू नहीं हूं, मैं गीता क्यों पढ़ूं, और मैं कैसे गीता पढ़ूं, मैं पढ़ सकता हूं क्या गीता, क्यों नहीं। तो गीता ना कोई हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए और व्हाटएवर, कोई भी जात पंथ के लिए नहीं है, परंतु गीता उन व्यक्तियों के लिए है जिनको अपने आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में प्रगति करनी है। गीता एक विज्ञान है और विज्ञान हर एक व्यक्ति के ऊपर काम करता है जो वो एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली करते। जैसे आपको पता है पानी कैसे बनता है, 2 हाइड्रोजन लो, 1 ऑक्सीजन लो, पानी बन गया, isn't it? अभी मैं वो एक्सपेरिमेंट करूं या आप करें, पानी तो बनेगा ही, isn't it? तो ये विज्ञान है, कोई भी करेगा तो वो पानी बनेगा। उसी प्रकार से गीता एक विज्ञान है, जो भी उसे फॉलो करेगा जीवन में सुखी बनेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो। तो ये विज्ञान है, विज्ञान हर एक व्यक्ति के ऊपर काम करता है, isn't it? विज्ञान के नियम बदलते नहीं ना। ऐसा है क्या मैंने 2 हाइड्रोजन लिए, 1 ऑक्सीजन लिया, पानी बन गया, और आपने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लिया तो शरबत बन गया? ऐसे नहीं होता ना, पानी ही बनेगा। उसी प्रकार से यदि मैं गीता को फॉलो करता हूं तो मैं भी सुखी बनूंगा, आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी सुखी बनेंगे। तो हर एक व्यक्ति इस गीता को पढ़ सकता है। अभी हम गीता को कैसे पढ़ाते हैं, हम भगवत गीता को कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिससे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है उनको समझ में आता है कि जीवन में क्या करना है, इस पर्टिकुलर श्लोक का हमारे जीवन में क्या लाभ है, हमें नॉलेजेस बताते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, और हम इस पर्टिकुलर वर्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी सिखाते हैं। हमने ये क्लासेस करीबन मुझे लगता है मार्च अप्रैल से स्टार्ट किए, और अभी तक करीबन 1500 बच्चों ने, 1500 पार्टिसिपेंट्स, नॉट ओनली बच्चे परंतु यहाँ पे बूढ़े भी आते हैं, सब कोई आता है। तो करीबन 1500 लोगों ने ये गीता का अध्ययन किया है और भरपूर पॉजिटिव चेंजेस उनके जीवन में उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, राइट। और ये मैं नहीं कह रहा, जो जो पार्टिसिपेट करता है, आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने अपना जो अभिप्राय है, जो फीडबैक है वो छोड़ा है, कितने लोगों की जिंदगी जो है 360 डिग्री चेंज हुई है। मैं इसका क्रेडिट खुद नहीं ले रहा हूं, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि गीता जो है एक विज्ञान है, परिवर्तन लाएगी। ऐसे नहीं कि 5000 साल पहले काम करती है अभी नहीं करेगी, नहीं काम करेगी। ये फीडबैक्स देखिए, राइट। लोग कहते हैं कि धन्यवाद कि आपने हमें गीता पढ़ाई और हमारा जीवन जो है पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। कोई कहता है कि मेरा जो बेटा था वो झूठ बोलता था, अलग अलग मतलब गलत चीज, हैबिट्स थी, उसको आदतें थी, परंतु भी सब छूट गई है। मेरा बेटा माला करता है और भगवान को भोग दिखाता है। जैसे इमेजिन कि किसी पेरेंट्स को कितनी आनंद होता रहेगा जब उसका बालक एक संस्कारी बालक बन रहा है। तो यदि आपको भी लगता है कि आप भी इस गीता का अध्ययन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस कोर्स में आइए और हम स्टेप बाय स्टेप सारे गीता के जो पूरे 18 अध्याय है वो हम स्टेप बाय स्टेप, वर्स बाय वर्स, और वो भी कहानियों के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम आपको कोर्स में मिलेंगे। हरे कृष्णा।